आज इजी रेसिपीज में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बेसन का हलवा। यकीन जानिए इसका जायका ऐसा बनता है जैसे आपने सोन हलवा खा लिया हो। ये इतना लजीज बनता है कि खाने वाले उंगलियां तक चाट जाएंगे। ये बहुत ही हेल्दी हलवा है। जैसा कि आजकल मौसम चेंज हो रहा है, नज़ला जुकाम बुखार सबको हो रहे हैं, तो आप ये बेसन का हलवा बना के दीजिए, इंशाल्लाह इसी से ही सबको आराम आ जाएगा। तो ये बहुत ही कम टाइम में बनता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनिला और आप देख रहे हैं इजी रेसिपीज चैनल। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और इजी रेसिपीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपके तावन का बेहद शुक्रिया और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी लाजमी दबा दिया करें ताकि मेरी हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फिर ये फटाफट से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिया है मैंने एक पैन जिसमें मैं 1 कप चीनी डाल रही हूँ और साथ ही मैं इसमें 1.5 कप पानी का यूज कर रही हूँ। तो मैंने 1.5 कप ही बेसन का लिया है। जितना हमने बेसन लेना है उतना ही हमने इसमें पानी ऐड करना है। और इसके बाद इसमें मैं 1 चुटकी ज़ाफ़रान और 1/4 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ और हाफ टी स्पून में इसमें डाल रही हूँ फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, नीचे से फ्लेम को ऑन कर देना है और चीनी को डिसॉल्व होने तक पकाना है। यहाँ पर हमने एक तार वाला शीरा बिल्कुल भी नहीं रेडी करना, बस हमने इसको अच्छे से बॉईल करना है और एक साइड पे रख देना है। तो यहाँ पर देखिए जी हमारा शीरा अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसको रखते हैं एक साइड पर। तो इसके बाद लिए है मैंने बादाम, पिस्ता और काजू, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। साथ ही मेवा लिया है और फूल मुखाने लिए हैं और साथ ही बादाम, पिस्ता और काजू साबुत भी लिए हैं। इसको हम गार्निश के लिए रख लेंगे। तो इसके बाद अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने लिया है एक पैन जिसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी का ऐड कर रही हूँ। अब सबसे पहले हम इसमें फूल मुखाने और मेवे को फ्राई करेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। इनको कुछ सेकेंड ही लगता है फ्राई होने में। ये 20 से 25 सेकंड में ही फूलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारा जो मेवा है वो अच्छे से फूल चुका है। तो इस स्टेज पर आकर आपने फूल मखाने और मेवे को निकाल लेना है। तो इसके बाद फिर हमने जो साबुत वाले ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हमने फ्राई करना है, क्योंकि हमने ये गार्निश करने हैं, इसलिए हमने इनको पहले से ही फ्राई करके अलग कर देना है और बाद में हम इसको गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। तो ये भी कुछ सेकंड ही लेते हैं फ्राई होने में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लेते हैं। तो इसके बाद जो बारीक हमने चॉप किए हुए थे उनको हमने इसमें डाल देना है और इसको भी 1 मिनट के लिए ही फ्राई करना है। और याद रखिए ये तमाम चीज़ों को आपने लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो जो नट्स हमने चॉप किए हुए हैं इनको फ्राई करके हमने पैन में ही रहने देना है, इसी वाले घी में, और फ्लेम को बंद करके एक साइड पे रख देना है। इसको आगे हम नेक्स्ट रेसिपी में घी के साथ ही यूज़ कर लेंगे। तो इसके बाद मैंने आपको नीचे से फ्लेम दिखा दी है, आपने इतनी ही फ्लेम पर सारा हलवा रेडी करना है। तो इसके बाद लिया है मैंने एक पैन और इसमें 1.5 कप मैंने इसमें डाल दिया है बेसन का। तो बेसन यहाँ पर आपने अच्छे से छान कर लेना है और बेसन डालने के बाद बगैर ऑयल के आपने इसी फ्लेम पर कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए इसको अच्छे से भूनना है। तो जैसे ही इसमें हल्की हल्की सी जो भीनी भीनी सी खुशबू होती है ना, वो आने लग जाए तो समझ ले आपका बेसन अच्छे तरीके से भुन चुका है। ये स्टेप आपने लाजमी करना है, इससे बेसन का जो कच्चापन होता है वो अच्छे से ख़त्म हो जाता है। तो इसके बाद लिया है मैंने हाफ कप के करीब देसी घी और इसको हमने डालकर उसी फ्लेम पर ही पकाना है जो मैंने आपको शुरू में दिखा दी थी। और इसको अब आपने 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। और ये 3 स्टेप में आपके सामने नज़र आएगा। पहले ये अच्छे से पतला हो जाएगा, फिर दोबारा से ये सख्त होगा, उसके बाद ये फिर दोबारा से पतला हो जाएगा और इसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जी इसको भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और 4 से 5 मिनट के बाद ये देखें कितना पतला हो चुका है और कुछ ही देर बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें इसको भूनते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये दोबारा से थोड़ा सा सख्त हो गया है। अब ये कुछ ही मिनटों बाद दोबारा से पतला होना शुरू हो जाएगा। तो समझ लें हमारा बेसन बहुत ही अच्छे तरीके से भून चुका है। ये टोटल 10 से 12 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका कितना प्यारा कलर आ चुका है। तो इस स्टेज पर आकर अब हम इसमें शीरा ऐड करेंगे। तो शीरा आपने सारा एक ही दफ़ा में नहीं ऐड कर देना, ये आपने आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बन जाए। और थोड़ा थोड़ा शीरा डालते हुए वो हमने सारा इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पर देखें मैंने सारा शीरा इसमें अच्छे से ऐड कर दिया है। अब शीरा डालने के बाद आपने इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए और पकाना है और फ्लेम को आपने उतना ही रखना है जितना मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था। और इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाना है ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट बाद इसकी कंसिस्टेंसी इतनी हो गई है, इतनी ही आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है जितनी कि हम सूजी के हलवे की रखते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आ चुका है, जैसा कि सोन हलवा हो।
तो इस स्टेज पर आकर जो हमने चॉप किए हुए नट्स फ्राई किए थे वो हमने इसमें ऐड कर देने हैं और इसको 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा से पकाना है। तो यहाँ पर देखें जी, इसने ऑयल भी अच्छे से छोड़ दिया है, ये इसकी पकने की निशानी है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से इसका कितना प्यारा कलर आ चुका है और खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी आ रही है। तो जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तो तभी आपको इसकी लज़्ज़त का अंदाज़ा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको स्पैचुला से उठाकर दिखाती हूँ। तो आपने इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखनी है। अब ये हमारा हलवा रेडी हो चुका है। तो इसको तैयार करने में टोटल 20 से 25 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। तो हलवा रेडी करने के बाद अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और प्लेट में निकालने के बाद हम इसको किसी भी स्पैचुला की मदद से सेट कर लेंगे और इसका ऑयल देखिए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाएगा, ये इसकी पकने की निशानी है। और इसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट जो साबुत वाले थे जिनको हमने फ्राई कर लिया था वो सारे इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे। तो एक एक करके आपने इसी तरह रखते जाना है और इसको खूबसूरत सा बना देना है। तो यहाँ पर देखिए जी माशाल्लाह से ये सारे ड्राई फ्रूट मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। तो यहाँ तक अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और इजी रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तो तभी आपको इसकी लज़्ज़त का अंदाज़ा होगा। तो मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके तावन का बेहद शुक्रिया और नीचे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताया करें कि मेरी ये वाली रेसिपी आपको कैसी लगी है और कौन से शहर और कौन से मुल्क से देख रहे हैं, ये भी आप लाजमी बताया करें। जज़ाकल्लाह।